पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मोगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमियां शुरू होने वाली है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर शुरू भी कर दी हैं। कुछ सियासी जमातों पर लाडला होने का इल्जाम लगा रहा है, कुछ सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड देनी किसने है? खुद इंसान क्रिएट करता है या कोई देता है? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। जी आसान करने के लिए मरियम औरंगजेब साहब मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इतलात है और साबिक वफाकी वजीर इतलात और नशरियात भी है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम उल्फत भाई। ये इल्जाम एक लग रहा है लाडला होने का मुस्लिम लीग नून पर। बिलावल साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। कौन देता है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए उल्फत भाई, पहले तो मैं एक बात आपको कह दूं कि मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में किसी किस्म के इल्ज़ाम जो लगते रहे हैं, एक तो उनका जवाब भी देती रही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के इशू बेस्ड सियासत होगी। पाकिस्तान ना इस किस्म की इल्ज़ामात, छोटी सियासत, झूठी सियासत, ज़ातियात की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा, अगर ये जो आप बात अपन लाडले की कर रहे थे, तो लाडला अगर नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है, तो पिछले 24 साल में इलेक्शन तो नवाज शरीफ ने ही लड़ा है, जिसकी इसको इजाज़त दी गई 13 का इलेक्शन, और फिर अवाम ने वोट दिया, मैंडेट लेकर आए और अवाम को रिलीफ दिया। दूसरी बात ये कि ये वो लोग कर रहे हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, लाडले वो नहीं होते जिन्होंने सजाए मौत की चक्कियाँ काटी होती हैं, काल कोठरियाँ काटी होती हैं, एफिड्रीन के केस बने होते हैं, हेरोइनों के केस बने होते हैं, और ये बेटियों को जेलों में रखा होता है, अपने सामने बेटियों को गिरफ्तार करवाया होता है। वो लाडले नहीं होते। आज अगर वो जो इखलाकी तौर पर तबाहकुन फैसले थे, मुकदमात थे, आज उन पे मोहरें लग रही हैं और हमने जवाब दिए हैं। 7-7 साल पेशियां भुगती हैं, 5-5, 3-3 साल, 2-2 साल सजाएं काटी हैं, हर किसी ने काटी हैं। तो ये बातें अब मैं मशवरा देना चाहती हूँ उन लोगों को जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप अवाम की बात करें, क्योंकि आपकी गुफ्तगू हम उस वक़्त तक नहीं सुनेंगे जब तक उसमें अवाम को, हाँ बैठें, हमारे साथ टेबल पे बैठें, हमें बताएं कि महंगाई कैसे कम करनी है, हमें बताएं गैस के बिल, बिजली के बिल कैसे कम करने हैं, हमें बताएं दहशत गर्दी जो दोबारा सर उठा रही है कैसे ख़त्म करनी है, हमें बताएं मुल्क की जो अब 2 रुपए की रोटी थी जो 20 रुपए की हो गई है उसको कैसे दोबारा सस्ता करें। हम आपके साथ टेबल पे बैठेंगे और अवाम भी मुस्तरद करेगी हर उस सियासत को, हर उस जमात को जो ताना, ज़ातियात और छोटी सियासत करेंगे। इस वक्त अवाम जो है उसकी मुश्किलात इतनी है, आप देखें ना, घर है ना, घर के अंदर गुर्बत हो, रोटी ना ली जा सके, दवाई ना आ सके, बच्चे की फीस ना जा सके, बिजली का बिल ना दिया जा सके, गैस का बिल ना दिया जा सके, उसके अफराद अगर आपस में लड़ाई शुरू कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? मजीद तबाही आ जाएगी। ना कि उसके घर के अफराद सारे इकट्ठे बैठें, ये देखें कि हम क्या और कारोबार में इजाफा कर सकते हैं कि हम बिजली का बिल दे सकें, अपनी आमदन में हम कैसे घर का इजाफा कर सकते हैं, उस पर बात करें। तो यही मुल्क के हालात हैं। इमरान खान भी घर के आदमी है, उनको भी इस गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू है, पॉजिटिव है। तामीरी गुफ्तगू में उनको भी बिठाया जा सकता है। देखिए अभी फिलहाल तो वो मेरा ख्याल है जेल में है। अब वो लाडले भी नहीं है जो जेल में जाता है, अपने फैसले, वो जो अपने केसेस हैं उनका जवाब दे रहे हैं। कोई चिट्ठी अगर वहां से लिखना चाहते हैं तो लिख। आप वसूल कर लेते हैं? नहीं, ये देखिए, वसूल करना, वसूल ना करना, हमारे पास अल्लाह ताला के फजलो करम से वो शख्स है जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो इस मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, जो वो समझ सकते हैं इन मुश्किलात को और आवाम को कैसे निकालिए। ना वो किसी के पास वो एक्सपीरियंस है, ना किसी के पास वो इंटेंशन है, ना किसी के पास वो खिदमत का जज्बा इस वक्त मैं देख रही हूँ, और ना सबको इकट्ठे करने की सलाहियत है जो नवाज शरीफ के पास है। इसलिए नवाज शरीफ साहब जो बात भी करें, आपने देखा उन्होंने चेंबर में क्या बात की, आपने देखा उन्होंने उधर बलूचिस्तान में क्या बात की कि मुल्क में सड़कें बन रही थी, बलूचिस्तान में सड़कें बन रही थी, मुल्क में अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, मईशत, IMF, खुदा हाफिज, डॉलर 100 के ऊपर रुपए, रोटी 2 रुपए की, महंगाई 2%, 3%, तरक्की की शरह 6%। किसको क्या था तकलीफ? वो तो नवाज शरीफ था ना। कौन था? नवाज शरीफ ही था ना। वो सारे वो अफराद थे, वो मास्टर माइंड थे जो कि इमरान प्रोजेक्ट 2011 से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए 2018 को RTS बिठाया गया। लेकिन आज भी हम ये बात करते हैं कि हमने ज़ाती तौर पे जो नुकसान उठाए, लेकिन जो मुल्क ने नुकसान उठाए वो हम नहीं भूलेंगे, वो हम ठीक भी करेंगे, मुल्क को तरक्की पे भी डालेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, दहशत गर्दी भी ख़त्म करेंगे, लोड शेडिंग भी ख़त्म करेंगे जो की थी। मुझे बताएं ना, आज जो बातें हो रही हैं, कि क्यों दूसरी जमातें जो हैं वो छोटी बात कर रही हैं? क्योंकि उनको बताने को कुछ नहीं है।
अगर वो ये कहें हम दहशत गर्दी ख़त्म करें, लोग कहेंगे कैसे करेंगे। हम कहते हैं हम दहशत गर्दी ख़त्म करेंगे, तो हमने की थी नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मुल्क के अंदर सारी जमातों को इकट्ठा करके हमने दहशत गर्दी के खिलाफ एक पूरा रिजॉल्व किया था। हम बता सकते हैं। आप मुझे कहें जी मरियम वो आप क्या कह रही हैं कि मैं रोटी सस्ती करूँगी, कैसे करेंगी? हमने की है। बिजली सस्ती करूँगी, बिजली बना के सस्ती की, गैस सस्ती की, आटे की बोरी सस्ती की, रोटी सस्ती की, तरक्की दी। आप मुझसे जो बात पूछेंगे मैं आपको ठक बताऊंगी कि आप कैसे किया था और कैसे, कोई और बता दे। फिर वो नहीं जब बताने की बात होती तो फिर सियासत होती है, और सियासत भी मनफी होती है। अच्छी सियासत करें, इशू बेस्ड सियासत करें, अवामी मसाइल की सियासत करें, हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा बिलावल साहब, आप कह रहे हैं कि जो 70 साल के बाबे हैं वो घर बैठ जाए, मस्जिद में बैठ के दुआ करे, नौजवान लोगों को आने दे, वही आपकी बात की उनके पास कोई वो कह तो नहीं देखिए, है। बिलावल भुट्टो साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। मैं वो बतौर वजीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे हमारी गवर्नमेंट के। मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है और कॉम्पिटेंट अच्छे अच्छे मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे मिनिस्टर थे। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर का बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे थे। हिना रबानी खर साहिबा उनके साथ स्टेट मिनिस्टर थी, वो भी पीपल्स पार्टी से थी, बहुत अच्छी वो थी। कायरा साहब पीपल्स पार्टी से थे। नवीद कमर साहब ने कॉमर्स चलाई पीपल्स पार्टी। तो उनको मांगा भी। और मसाइल जो बात सारी है उसमें तो फैसला साजी में वो बिलावल साहब मौजूद थे। तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल साहब ने भी उस मनसब पे पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को बहुत करीब से देखा है। मैं उनको ये, और आज मैं ज़रूर उनको कहूँगी कि अपने वालिद साहब का बयान ज़रूर देखें कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, और वो एक साफ शफाफ इलेक्शन होता देख रहे हैं, और उनको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि इलेक्शन एक अच्छा साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। हम सबको इस इंटेंशन के साथ अवाम के मसाइल में मैनिफेस्टोज लेकर, मसाइल का हल लेकर इलेक्शन में जाना चाहिए। जी जरदारी साहब का बयान आपके लिए कहीं नून लीग के लिए अलार्मिंग, अनकंफर्टेबल या अनसिक्योर तो नहीं है? नून लीग कभी इन बयानात से, नून लीग को अपनी सलाहियत पर, अवाम के वोट पर, अवाम के एतमाद पर, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है बतौर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जो कि इंशाल्लाह 4थी दफ़ा बनने जा रहे हैं, उस पर पूरा अल्लाह ताला के फजल से यकीन है। और हम उसी मकसद को लेकर काम भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टोज बना रहे हैं, इस वक्त तरजीहात अपनी डिफाइन कर रहे हैं। रोज़ नवाज शरीफ साहब बैठकर ये बात करते हैं कि कैसे रोटी सस्ती करनी है, कैसे गैस सस्ती करनी है, बिजली सस्ती करनी है। मुकाबले में कोई काम का प्लेयर ना हो ना तो खेल का मजा नहीं आता। इस वक्त एक प्लेयर है जो अडयाला जेल में कैद है, उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत नहीं है, जलसे करने की भी इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने 9 मई नहीं किया उनको भी इजाजत नहीं है। तो क्या आपका मुतालबा है कि एक बेहतर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए, ताकि जब जो भी नई गवर्नमेंट आए उसके लिए मसाइल न हो, एहतजाज, धरने, ज़ाहिर हमें इन्हीं चीज़ों ने पीछे किया है कि हम 5 साल पूरे नहीं किए। कोई ऐसी सूरत हाल बने जो भी गवर्नमेंट आए 5 साल पूरे करे, मुल्क आगे जाए, करीब बिल्कुल मर के रह गया। तो मैंने तो पूरी आज प्रेस टॉक ही इस बात पे की है। तो खान साहब को बाहर आना चाहिए। पहले तो आपने कहा कि उनको शायद इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं है, आपने कहा तो उनकी पार्टी को अभी बिल्कुल जल्द से जुलूस नहीं करने दी। कहाँ लिखा है, कहाँ हुआ? पंजाब की अभी उन्होंने वो KPK में भी एक जलसी की है, कल रात को जलसी की है। अब वो जलसा नहीं बन रही तो उसमें आप किसी और का क्या कसूर है कि जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही? अवाम ही नहीं जलसे में आ रही, अवाम ही देखिए, अवाम जिसने डिलीवर नहीं किया वादे पूरे, 1 करोड़ नौकरी किधर है? 50 लाख घर कहाँ है? वो जो लाना था पैसा बाहर से करप्शन का, वो कहाँ है? डिलीवरी सिफर हो, वादे पूरे ना किए हों, 9 मई के मुजरिम हों, शोधा की यादगारें तोड़ी हों, बलवे किए हों, रेंजर्स ऑफ पुलिस को मारा हो, एम्बुलेंसेस जलाई हों, अस्पताल पे हमले किए हों, उनके जलसे में कोई मुल्क मोहब्बत करने वाला आदमी जाएगा? अब वो जलसा नहीं बन रहा तो हमारा कसूर है भाई, ना करने थे ना वो काम। अवाम ने अगर आपको लाया था, RTS बैठा कर ही आ गए थे तो काम करते। अच्छा, मियाँ साहब ने 2013 में नो डाउट अच्छा काम किया, और मियाँ साहब ने 92 में बुरा काम किया था। इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन अगर इस मुल्क में की, आज मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने, उल्फत भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर जितने इस वक्त बैंक्स है ना, वो नवाज शरीफ साहब के विजन है। जो आपको नजर आते हैं ना हर चौक के ऊपर प्राइवेट बैंक, ये नवाज शरीफ का विजन था 92 का। 99 में धमाके किए ना, सैंक्शंस लगी, उसने मईशत को खुद इस्तेकाम दिया, नहीं माना किसी चीज को भी।
وہ موٹر وے دے گیا, چلا گیا, ترقی سڑکیں دے کر چلا گیا ملک کو. 2 سال 2.5 سال کی مدت میں 2013 میں آئے, کتنی تھی مہنگائی؟ 13%. چھوڑ کے گئے کتنی تھی؟ 2%. ترقی کتنی تھی؟ 2.4%. ملک ترقی کر چھوڑ کے گئے 6.1 پہ کر رہا تھا. دہشت گردی کا واقعہ ہر روز ہوتا تھا. دہشت گردی ختم کر, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. صفر کر کے گیا. کب کر کے گیا؟ جب دھرنے ہو رہے تھے, سازشیں ہو رہی تھیں, امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار ہو رہا تھا. تو یہ باتیں تو حافظے کا حصہ ہونی چاہیے. اب ایک میرا چھوٹا سا سوال, میاں صاحب نے نو ڈاؤٹ اچھے کام کیے, لیکن کون ہے پرائیویٹ بینک لے کے آئے میاں نواز شریف, موٹر وے بنائے میاں نواز شریف, ایٹمی دھماکے کرے میاں نواز شریف, اور تینوں بار میاں نواز شریف کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی, جلاوطنیاں, کیسز, موت کی چکیاں, ہر ظلم. کون ہے وہ لوگ؟ پھر کہیں انہیں کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ وہ سب لوگ جو اس پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ تھے, وہ سب لوگ اس میں ملوث ہیں. روز ان کے چہرے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, کیا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جس طرح جمہوریت جو ہے نا وہ ایوالو ہوئے گی, مستحکم ہوگی, مضبوط ہوگی, ایسے کردار عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. یہ عوام جو بدلہ لیتی ہے, ابھی 8 فروری کو لے گی, 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا, اس مہنگائی کا بدلہ بھی لے گی عوام, اور پاکستان مسلم لیگ ان کو ووٹ دے گی. یہ جو برپا کیا نا 18 سے 22 2022 میں مہنگائی کا طوفان, روٹی مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, سب کا بدلہ لے گی. نواز شریف کو ووٹ دے گی, پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ ووٹ دے کر اقتدار ملائے گی. اس دفعہ 5 سال پورے کریں گے؟ اس دفعہ مجھے 15-20 سال پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ اللہ کرے یہ ملک کے لیے بہتر ہے. میرا آخری سوال, 2013 میں بھی میاں صاحب اسی طرح پریشان تھے, اب میاں صاحب پھر بڑے خاموش طبع ہیں. میاں صاحب اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر میں کہتی ہوں کہ اگر میاں صاحب کبھی بھی مجھے اپنی انٹریکشن میں پریشان نظر آئے ہیں نا, کبھی بھی, تو وہ مجھے آئے ہیں عوام کی مشکلات کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں. اور واقعی ہیں, آج کل کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جس وقت وہ یہ سوچ اور فکر میں نہیں ہوتے کہ میں نے یہ کیسے چیزیں ریورس کرنی ہیں. بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان ہم سے بات کر رہی تھی. ان کا کہنا ہے کہ اس بار مسلم لیگ نون صرف 5 سال نہیں, بلکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید 15-20 سال پورے کرے. خدا کرے کہ کوئی جمہوری حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے جو آئین اور قانون نے اسے دیا ہے. ہم بہت آگے نکل جائیں گے. یہ 75 سالہ ایکسپیریمنٹ نے ہمیں مسائل کے الجھن میں ایسا الجھایا ہے, نہ جانے کب نکلیں گے, لیکن نکلیں گے ضرور. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.